नमस्कार दोस्तों। स्टेनलेस स्टील और कार्बन स्टील पाइप्स एंड ट्यूब्स बनाने वाली रत्नमानी मेटल्स एंड ट्यूब्स लिमिटेड ने क्वार्टर 1 के अपने नए फाइनेंशियल रिजल्ट्स पेश कर दिए हैं। इस बार कंपनी के रिजल्ट्स पर थोड़ा दबाव देखने को मिला है, जहां कमाई और मुनाफे दोनों स्केल पर साल दर साल लगभग 15% की कमी दर्ज हुई है। चलिए सीधा रिपोर्ट कार्ड देखते हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। सबसे पहले बात करते हैं कंपनी की असली कमाई यानी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की। इस क्वार्टर 1 यानी जून 2026 में रत्नमानी मेटल्स का कंसोलिडेटेड रेवेन्यू बढ़कर 972 करोड़ के लेवल पर रहा है। अगर इसकी तुलना पिछले क्वार्टर मार्च से करें, जहां ये कमाई 1085 करोड़ थी, तो क्वार्टर बाय क्वार्टर इसमें लगभग 10.4% की गिरावट है। वही पिछले साल जून के क्वार्टर के मुकाबले जहां कमाई 1152 करोड़ थी, वहां से साल दर साल भी इसमें लगभग 15.6% की कमी देखने को मिली है। टोटल एक्सपेंसेस। अब आते हैं कंपनी के खर्चों पर। रॉ मटेरियल कॉस्ट्स, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस और बाकी ऑपरेशनल कॉस्ट्स को मिलाकर इस क्वार्टर 1 में कंपनी का कुल खर्चा 852 करोड़ के लेवल पर रहा है। पिछले क्वार्टर मार्च में यह खर्चा 972 करोड़ था और पिछले साल जून में यह खर्चा 1006 करोड़ के लेवल पर चल रहा था। नेट प्रॉफिट। दोस्तों, अब आते हैं सबसे मेन बात पर, यानी कंपनी के असली शुद्ध मुनाफे पर। इस क्वार्टर 1 में रत्नमानी मेटल्स का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 107 करोड़ के लेवल पर रहा है। अगर इसकी तुलना पिछले क्वार्टर मार्च से करें, जहां मुनाफा 116 करोड़ के लेवल पर था, तो वहां से क्वार्टर बाय क्वार्टर मुनाफे में 7.7% की कमी है। वही पिछले साल जून के क्वार्टर से तुलना करें, जहां मुनाफा 167 करोड़ था, तो वहां से साल दर साल भी कंपनी के शुद्ध मुनाफे में लगभग 15.7% का दबाव दर्ज किया गया है। कमाई और मुनाफे में आए इस दबाव का असर पर शेयर कमाई यानी ईपीएस पर भी पूरी तरह झलक रहा है। इस क्वार्टर 1 में कंपनी का बेसिक ईपीएस घट चुकर 11.72 रुपये पर आ गया है, जो पिछले क्वार्टर में 14.94 रुपये था और पिछले साल इसी क्वार्टर में 18.81 रुपये के लेवल पर चल रहा था। ओवरऑल रत्नमानी मेटल्स ने क्वार्टर 1 में 972 करोड़ का रेवेन्यू और 107 करोड़ का नेट प्रॉफिट दर्ज किया है। स्टील एंड पाइपिंग इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल प्राइसेस के उतर चढ़ाव के चलते क्वार्टरली नंबर्स पर यह हल्का दबाव देखा गया है। लेकिन दोस्तों, इंडस्ट्रियल पाइप सेगमेंट में डिमांड और ऑयल एंड गैस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को देखते हुए क्या आपको लगता है कि रत्नमानी मेटल्स का शेयर इस डिप के बाद एक अच्छी रिकवरी दिखाएगा? कमेंट में अपनी राय जरूर देना। वीडियो को लाइक करो और ठाकुर मार्केट एज को सब्सक्राइब करना मत भूलना।